एजुकेशन, हीरा लाख महंगा होता है। हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते थे। वो भी देश प्रेमी थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़। सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी, और कहेगी बेटा 8 बज गया। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ, वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था। क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, और तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का। अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो। 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। कहीं अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी, और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हम निपट गए। अरे बैल कहीं क्या पूछ रहा है, आपके छोटे भाई सबकी ब्याह हो गया, हमरा से छोटे सब पोकर कहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, कह रहा है कि आप ही अपने छोटकन भाई बहन का ब्याह रोके हुए हैं। तुम लोग को ढेरे जल्दी है, तुम लोग जल्दी जल्दी नौकरी करो, तुम लोग ब्याह करो, हम आएंगे तुम लोग के यहाँ। जो दहेज नहीं लेगा जो दहेज नहीं लेगा उसके ब्याह में हमको बुलाना लो, और जो दहेज ले लिया ब्याह में बुला दिया, हुए पीटने लगेंगे तुम लोग को। हुए एकदम बाढ़ में जाए, ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेच कर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। आजकल बड़ा इंटरनेट पे चलता है ना कि भाईचारा भाईचारा ऑन द टॉप। वो कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन बेटा आप कुछ नहीं बने हो, वो कुछ बन गया आपका, तो भाईचारा कोई काम नहीं आना है। वो रास्ते में निकल जाएगा, आपको एक सलाम नहीं करेगा और आपका वक्त खराब होगा। कोई भाईचारा आपके काम नहीं आएगा। ऐसे दोस्त बनाइए कि आप दोनों मिलके अपने अपने टारगेट चेस कर रहे हो, और एक दिन मतलब जब एकदम पहुंचेंगे ना शिखर पे, तब खड़े होकर पूरी दुनिया को देखेंगे हाथ पकड़ के, तब उस दोस्ती का मजा है। यूं थक कर बैठोगे तो कैसे खुद से आंख मिलाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे। उठ धनुर्धर उठा धनुष, लेकिन उठने भर से भी तुम विजय नहीं पा जाओगे। भूख प्यास को त्यागना होगा, व्यर्थ समय गवाना त्यागना होगा, तभी जंग के लिए तैयार हो पाओगे। सरल जीवन नहीं ये युद्ध भूमि है, सरल जीवन नहीं ये युद्ध भूमि है। अगर वीर योद्धा की तरह लड़े तुम तो यकीन मानना जरूर युद्ध जीत जाओगे, जरूर युद्ध जीत जाओगे।
140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी, और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह, हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, आपके लिए कोई कीमती व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती सामान हो सकता है, उन चीजों की बेटा कद्र करना सीखो, वरना आगे जीवन में जाके बहुत पछतावा होता है कि मैंने जीवन में कीमती चीजों की कद्र नहीं की।